बनाए। अब देखिएगा जरा, देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण का एक पुत्र है, और ब्राह्मण का पुत्र होने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, चोरी करता है, धन चुरा कर लाता है, वैश्याओं का संग करता है, गलत संगत में बैठता है और धन चुरा कर लाया, धन लेकर जा रहा था, पर उसके शरीर में ताप पड़ गए, और शरीर में ताप पड़ा तो उसने विचार करा कि मैं इस शरीर को लेकर कहाँ जाऊं, मुझे ठंड लग रही है, ताप पड़ रहा है, बुखार बढ़ रहा है, तो अपने शरीर को लेकर वो शंकर के शिवलिंग के पास, शिवालय में शंकर के मंदिर में पहुंच गए। किसी भी रूप में जा, कैसे भी जा, पर शिव के दरवाजे पर जरूर जा। एक पत्र में एक भाई ने लिखा कि हम भगवान शंकर को मानते ही नहीं, हम शिव के शिवालय जाते ही नहीं, उसने पत्र में लिखा। हम शिव तत्व से दूर थे। मेरा नाम ममता जुर्री, पति श्री पुनीत राम जुर्री है, ग्राम ढेकुना। शादी के निकल गए, बच्चा नहीं हुआ। 5वें साल से डॉक्टरों को दिखाना प्रारंभ करा। रायपुर, कांकेर, राजनांदगांव, सब जगह के डॉक्टरों को दिखाया, पर सबने कह दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती। शादी के 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए। फिर किसी ने कहा कि IVF करवा, टेस्ट बेबी करवा। हमने IVF भी करवाया तो भी औलाद नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था तुम मां नहीं बन सकती। 12 साल निकल गए, 13 साल निकल गए, 14 साल हो गए, संतान का सुख नहीं आया। तब फिर किसी ने 1 लोटा जल चढ़ाने का कहा कि शंकर मंदिर जाया करो, शिव के मंदिर में झाड़ू लगाया करो, पोछा लगाया करो, और शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाया करो। गुरुजी, मेरे पति ने और मैंने दिल्ली तक, आप पत्र को पढ़ेंगे तो कहेंगे दिल्ली तक इलाज करवाया, मेरे पति ने दिल्ली तक इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। फिर किसी के कहने पर हमने पहली बार शिव के मंदिर जाना चालू करा। मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, रोज 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना, और सीहोर गए, वहां जाकर कंकर शंकर की पूजन करी। रायपुर गए, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है। हम रायपुर की कथा में पहुंचे, फिर हम हाले कोसा, रायपुर के बाद हम हाले कोसा की कथा में पहुंचे, और रायपुर पंडाल में कथा सुनकर हाले कोसा पंडाल में कथा सुनी। जो बाबा की कृपा से कथा श्रवण कर बाबा को विनती करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा से केवल विनय करते थे, क्योंकि दुनिया के लोग कह दिए थे कि तुम मां नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से 13 साल के बाद बाबा ने 28 अक्टूबर 2024 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए 13 साल के बाद मुझे 28 अक्टूबर 2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। शिव का प्रसाद मानकर उसका नाम मैंने शिवांश रखा है, शिवांश जुर्री रखा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुनाएंगे। इसी को कहते हैं सब देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। इसी को शिव तत्व कहते हैं। और झुमका भी दिया उन्होंने, लटका दान। सुन, शिव तत्व कहते किसको? फिर निवेदन करेंगे, आपको लगता होगा कि आप कथा सुनने के लिए बैठे हैं। नहीं,
आपको लगता होगा कि आप कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, पर नहीं। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस कोकपुर के क्षेत्र में इस आनंद में कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो विचार कर रखना कि तुम कथा सुनने नहीं बैठे हो, अपने मन की बात देवदेव महादेव को कहने के लिए बैठे हो, शिव को कहने। भगवान शंकर से अपने मन का भाव, शिव जी से अपने मन की दशा, शंकर भगवान को अपने मन का भाव कहने के लिए आप शिव तत्व को आ जाने दो। तिवारी जी आ जाने दो, कहने के लिए शिव से। शंभो शंभो शंभो। 13 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि संतान का सुख नहीं आएगा, पर देवदेव महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ। शंकर की करुणा, शंकर की दया। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। आप जिस भावों से शंकर से अपने मन का भाव कहने के लिए शिव मंदिर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, और कितना कांकेर के पास में महानदी के तट पर एक शंकर जी का ऐसा मंदिर है जहां शिव जी को राजा